एक छोटे से गांव में, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की छांव में बसा था, एक परिवार अपनी उम्मीदों और विश्वास की कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। अहमद, जो परिवार का मुखिया और कुशल बढ़ई था, अपनी मेहनत और कारीगरी के जरिए रोजगार की तलाश में जुटा रहता था, लेकिन कठोर सर्दियों की ठंड और काम की कमी ने उसे मुश्किल हालात में डाल दिया। इसी बीच उसकी वफादार पत्नी फातिमा न सिर्फ घर का प्रबंधन करती, बल्कि कठिन समय में भी परिवार का हौसला बनाए रखती। एक शाम, जब सूरज की किरणें मध्यम पड़ने लगीं और आकाश में लालिमा बिखेरते हुए अस्त हो रही थीं, थका मांदा अहमद घर लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। उसने फातिमा से प्यार भरी आवाज में कहा, प्यारी, ईमान रखो, अल्लाह ही अर्रज्जाक है, देने वाला। उसी रात दोनों ने ईशा की नमाज अदा की और दिल से सुकून और ताकत की दुआ मांगी। फातिमा ने कुरान की आयत, हे मेरे रब, मैं तेरी भेजी हुई हर नेकी का मोहताज हूँ, कुरान 28/24 को खुशी से पढ़ा और अपने परिवार की तकदीर अल्लाह के हवाले कर दी। अगली सुबह, जब कोमल रोशनी ने घर को रोशन किया, एक अजनबी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने अपना नाम मुस्तफ़ा बताया, जो एक व्यापारी था और रास्ता भटक गया था, और उसने आश्रय की तलाश की। अहमद और फातिमा ने बिना किसी झिझक के उसे अपने घर में पनाह दी और मेहमान नवाजी की परंपरा निभाते हुए उसका सत्कार किया। मुस्तफ़ा अहमद के बढ़ईगीरी के हुनर से प्रभावित हुआ और उसने एक अनोखा व्यापारिक प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह अहमद के बनाए हुए सामान को खरीदकर उन क्षेत्रों में बेचेगा जहां गांव के दूसरे व्यापारी नहीं पहुंच पाते। इस प्रस्ताव ने अहमद के दिल में नई उम्मीदें जगा दी और जल्द ही उसका कारोबार तरक्की करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क हमेशा ऐसे रास्तों से आता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। अगर हम ईमान, मेहनत और सब्र के साथ आगे बढ़ें, तो अल्लाह की रहमत हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की सभी नई कहानियाँ मिलती रहें